रेडी? चलिए, आज नेक्स्ट लास्ट क्लास में 40 से 50 पढ़ा था, 50 से 60 पढ़ा था, राइट? 1 से 10 मैंने आपको एक बार पढ़वाया था कि हमें 1 से 10 ऐसे याद होना चाहिए जैसे 1, 4, 9, 16, 25, 36, 60, 36, 49, 64, 81, 100। और इसी तरीके से हमें उल्टी सीरीज भी याद होनी चाहिए कि 10 से 100 होता है, 9 से 81 होता है, 8 से 64 होता है, 7 से 49 होता है, 6 से 36 होता है, 5 से 25 होता है, 16 होता है, 9 होता है, 4 होता है, 1 होता है। 11 से 20 प्लीज अच्छे से पढ़ लो। 11 से 20 भी नहीं पढ़ सकते तो फिर हमें क्या मतलब है पढ़ने का। रही बात 20 से 30, 20 से 30 में उन बच्चों के लिए बताती हूँ जिन्हें एक्चुअली में मैथमेटिक्स से थोड़ा सा डर लगता है ना। वैसे तो ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्हें मैथमेटिक्स से डर लगता है और जिन्हें स्टार्ट करने में डर लगता है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट ऐसी चीजें तो पता होनी चाहिए जो हमारे सिलेक्शन के लिए एक बेस तैयार हो जाए, आगे बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस मिल जाए। तो 20 से 30 जनरली मैं नहीं बताती हूँ क्योंकि मुझे पता है जब मैं क्लासेस में पढ़ाती हूँ तो 20 से 30 मोस्ट बार जब फर्स्ट क्लास में बच्चे रहते हैं तो वो 1 से 30 लर्न रखते हैं, बट ऐसे सिर्फ और सिर्फ 10% बच्चे होते हैं। मोस्टली 90% बच्चे वो होते हैं जिन्हें सिर्फ 1 से 20 नॉर्मली याद होता है। अब मैं आती हूँ 20 से 30 पर। 20 से 30 में से ऐसी मैजिक ट्रिक नहीं बताने वाली हूँ, मैं सिर्फ वो चीज बताने वाली हूँ जो दिमाग को थोड़ा सा ये बता सकती है कि नहीं सब चीजें हो सकती है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। 20 से 30, 40 से 50 पढ़ाया था, राइट है ना? 50 से 60 भी पढ़ाया था। तो बीच में सवाल होता है मैम आप सीधे 40 से 50 और 50 से 60 पे क्यों जंप मारते हो? हमें पहले ये वाले तो पढ़ाइए, बात यहाँ पे जंप मारने की, कितनी लंबी लंबी जंप मारने की नहीं हो रही है। बात यहाँ पे हो रही है हम जिस सेक्टर में हैं वहां पर हमें चीजें आनी चाहिए। डजेंट मैटर कौन सी चीज पहले आ रही है कौन सी चीज बाद में आ रही है, जो चीजें हमें अच्छी लगती है, जो चीजें हमें मोटिवेशन देती है वो हमें पहले आ जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर यही सब चीजें मैं आपसे फर्स्ट 1 बाय 1 चलाती जाती तो आप 40 से 50, 50 से 60 में वो इंटरेस्ट नहीं लेते। और उसमें इंटरेस्ट लेना इसलिए जरूरी है, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए। नॉर्मली बच्चा 1 से 30 पढ़ लेता है, इसीलिए 1 से 30 पे ज्यादा सम्स नहीं पूछे जाते हैं। सम्स हमेशा 30 से ऊपर के स्टैट्स पे पूछे जाते हैं जहां पे स्टूडेंट की इंटेलिजेंसी लेवल का पता चलता है। इसीलिए हमारा ध्यान भी 30 से अबव वाले नंबर्स पर ही होता है। 30 से अबव मतलब 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 टू 100, 100 टू 1000, इन नंबर्स की हमें जरूरत पड़ती है। तो 20 से 30 मैं सिर्फ आज ही क्लास में इसलिए बता रही हूँ जिन बच्चों को मैथमेटिक्स से डर लगता है प्लीज बच्चों 20 से 30 बहुत जरूरी है, पढ़ लो और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लो। 20 से 30 में मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ मैथमेटिक्स में भी आपस में रिलेशन होता है। जैसे 20 से 30 हुआ है, मैंने बोला 21, 21 का स्क्वायर 441 होता है। 21 का स्क्वायर 441 होता है, मैंने बोला था 21 उल्टा लेंगे तो 21 1 का उल्टा 9 होता है, राइट? इसी तरीके से मैंने 22 लिया तो 2 का उल्टा 8 होता है, राइट? यदि मैंने 23 लिया 3 का उल्टा 7 होता है, 3 का उल्टा 7 होता है। यदि मैंने 24 लिया तो 4 का उल्टा 6 होता है, ठीक है? तो जो 21 29 का रिलेशन है वैसे ही 22 28 में रिलेशन है, वैसे ही 23 27 में रिलेशन है, वैसे ही 24 26 में रिलेशन है। ये रिलेशन मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। नॉर्मली क्लासेस में जब मैं बच्चों से पूछने आ रही हूँ 20 तक बहुत अच्छे से बोलेंगे, 21 22 23 भी थोड़े बहुत स्टूडेंट्स को याद रहता है। प्रॉब्लम आती है 25 के बाद, तो ये प्रॉब्लम 25 से बाद वालों के लिए ही है कि जिन्हें 25 से बाद प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्लियर? चलिए देखते हैं क्या रिलेशन है। 21 का स्क्वायर कितना हुआ 441, यदि यहाँ पे 41 है तो 29 में भी 41 रहेगा लास्ट में। आई बात समझ में? यदि 21 का स्क्वायर 441 हुआ है और 21 1 का उल्टा 9 तो यहाँ पे भी लास्ट में 41 रहेगा। सेम 22 का स्क्वायर होता है 484, 22 का स्क्वायर होता है 484,
तो यदि यहाँ 84 है तो यहाँ पर भी 84 रहेगा, क्योंकि मैंने बोला था जो रिलेशन 21 से 29 से बीच में है वही रिलेशन 22 और 28 से बीच में है। यदि मैं बोलूँ 23 529 होता है, तो यदि यहाँ 29 है तो यहाँ पर भी लास्ट में 29 होना है। क्लियर? या 24 का स्क्वायर होता है 576, तो यदि यहाँ 76 है तो यहाँ पर भी लास्ट में 76 होना है। आई बात समझ में? तो 24 का स्क्वायर 576। अब बताइए 24 से 26 में कितने का डिफरेंस है? +2 का आधा छेड़िए 1, तो आप इसकी बेस वैल्यू जो फर्स्ट डिजिट है उसमें 1 जोड़ दीजिए 676। बात समझिए, 24 का स्क्वायर कितना था? 576। और मैंने बोला जो रिलेशन 21 29 में होता है, जो रिलेशन 22 28 में होता है, 23 27 में होता है, वैसे ही 24 एंड 26 में होता है। 24 का स्क्वायर 576 होता है, तो 26 में भी 76 आना है। अब 76 आना है तो देखिए 24 से 26 में कितना ही अंतर है? +2, हाफ हुआ तो 1, 5 में 1 जोड़ा तो 6। देखना फिर से वन मोर टाइम जिन्हें नहीं समझ में आया। 23 से 27 में कितने ही अंतर है? 4 का अंतर है। 23 से 27 में कितने ही अंतर है? 4। 4 का आधा कितना हुआ? 2, तो हमने इस डिजिट में 2 जोड़ दिया, तो ये कितना हुआ? 729, है ना? वन मोर चांस। 23 से 27 में कितने ही अंतर है? 4। 4 से आधा कितना हुआ? 2, तो 529 729। वन मोर टाइम। 22 से 28 पढ़े तो 22 से 28 में कितने ही अंतर है? 6। 6 से क्या आधा कितना हुआ? 3, तो 484 में 3 जोड़ा तो ये कितना हुआ? 784। वन मोर टाइम। 21 29, 21 से 29 में कितने ही अंतर है? +8। 8 से आधा हुआ 4, यदि हमने फर्स्ट वाले डिजिट में 4 जोड़ दिया तो ये कितना बना? 841। अब हमें इसे ऐसे नहीं पढ़ना 21 22 23 24 25 26 27 28 29, हमें ऐसे नहीं पढ़ना। हमें पढ़ने के लिए दिमाग से समझाना है 21 से 29। हमें यदि 21 याद हुआ तो हमें 29 भी याद होना चाहिए, हमें 22 याद हुआ तो 28 याद होना चाहिए, 23 याद हुआ तो 27 याद होना चाहिए, 24 याद हुआ तो 26 याद होना चाहिए। क्लियर है? तो 21 यदि 441 याद है तो दिमाग में बिठा लो 29 कितना होता है? 841। क्योंकि 21 441, तो हमें ये पता है 41 तो होना ही है, 441 तो 841। 22 यदि 484 होता है तो यहाँ पे 28 कितना हो जाएगा? 784। यदि 23 529 होता है तो 27 729 हो जाना है। 24 576 होता है तो 26 676 हो जाना है। सब चीजें इस पर बेस्ड है, सिंपल सी चीज है। इससे पैटर्न वाली चीजें जल्दी याद होती है। यदि आप इसे हर चीज में पैटर्न बता देंगे तो ये बहुत जल्दी से याद कर लेता है। इसे जो चीज़ें रैंडमली उठ से आती है वो जल्दी से याद नहीं होती है, इसे पैटर्न वाली चीज़ें याद होती है। यदि इसे पैटर्न वाली चीज़ें याद करवानी है तो पैटर्न देखिए 441 841, 484 784, 529 729, 576 676, 21 441 तो 29 841, 484 784, 529 729, 576 676। सिर्फ इसे दिमाग में पैटर्न डलवाना है। आप यदि 2-3 बार भी बोल लेंगे ना आपसे दिमाग में याद हो जाएगा। आप तैयारी कर रहे हैं, अरे बच्चे यहाँ पे अधिकतर अपने रूम्स में पेपर्स पे चिपचिया के सारे स्क्वायर्स लिख देते हैं, उन्हें रोज देखते हैं। आप उन्हें रोज देखते हैं तो आप बस उन्हें एक बार नॉर्मली 1 से 20 याद है, 20 से 30 मुझे मैं बोल रही हूँ ना बहुत जल्दी याद हो जाएगा, है ना। तो आप सिर्फ उन्हें एक बार इस तरीके से बोल लीजिए जिस पैटर्न में मैं पढ़ा रही हूँ। जैसे मैंने 40 से 60 में पढ़ाया था, मैं बार बार बोल रही थी मुझे 40 से 60 में 41 पे ध्यान देना जरूरी है, 1681 मुझे 41 पे ध्यान देना जरूरी है, जिससे स्क्वायर होता है 1681। अब 1681 याद है तो 16 से 17 उल्टा स्क्वायर 64, 18 उल्टा स्क्वायर 49, 19 36, 20 25, 21 16, 22 09, 23 04, 24 01। सिमिलरली मैंने बोला 51 25 बेस लेते हैं, 25 में 1 जोड़ा 26, 1 स्क्वायर 01। पैटर्न क्या हुआ 2601, तो बच्चे को ये पता है 2704 सीधा स्क्वायर, 2809, 2916, 3025, 3136, 3249, 3364, 3481। मुझे कैसे याद है दिमाग में पैटर्न, मैंने बोला ना इसे पैटर्न वाली चीजें याद रहती है, वैसे यहाँ पे पैटर्न बना के 21 यदि 441 है तो मुझे 29 एट अ टाइम याद आ जाएगा 841 होता है। यदि 22 484 है तो यहाँ पे 784,
यदि 23 529 है तो यहाँ 729, यहाँ 576 है तो यहाँ 676। क्लियर है? आई बात समझ में? अब मैं आती हूँ उस मेथड पे जो सभी मेथड्स, जो आने वाले जितने भी स्क्वायर्स है, जो हमें इजी, हमें फाइन तो करने होते हैं बट वो नंबर्स बड़े हो जाते हैं, तो उनके लिए सारे फॉर्मूलेज अधिकतर लोग a+b का होल स्क्वायर फॉर्मूला बताते हैं। मुझे लगता है जैसे जैसे नंबर बड़ा होता जाता है ना, वैसे वैसे ये जो फॉर्मूला है ना, ये भी थोड़ा टफ बनता जाता है। तो चलिए देखते हैं आने वाले नंबर के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं। अभी प्लीज ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसे देखने से छोड़ दें। जो बच्चे फर्स्ट टाइम मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं, उन्हें एक से एक चीज स्टार्टिंग से पढ़ाई जा रही है। जो मेरे से पहले से पढ़े हुए हैं वो इन वीडियोस को शॉर्ट में देखते रहिए। जैसे जैसे वीडियो चलते जाएंगे हम आगे बढ़ते जाएंगे, नए नए चैप्टर्स, नए नए सवालों के साथ। जैसा कि सब मुझे जानते हैं कि मैं बहुत अच्छे अच्छे सवालों के साथ आप सबके सामने आती हूँ, बहुत अच्छे अच्छे सेशंस, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से सॉल्यूशंस। तो ये पूरी सीरीज चलती जाएगी। तो नए और पुराने दोनों बच्चों यहाँ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। नए बच्चों यहाँ बेसिक यहाँ से तैयार हो रहा है, पुराने बच्चों यहाँ रिवाइज हो रहा है, और पुराने बच्चों की एक कनेक्टिविटी बन जाएगी कि अब मैम कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाली है, कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाली है। पूरे टॉपिक्स एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाए जाएंगे, पूरे सवाल एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, अब मैं बात आती हूँ, मैं फिर से बोल रही हूँ, आप ऐसा नहीं है सिर्फ वीडियो देखते से भूल जाएं। आपसे जो चीजें मैं जिस सीक्वेंस में बता रही हूँ आप उस सीक्वेंस में पढ़ते जाइए, इफ यू आर अ रियली सीरियस एस्पायरेंट। चलिए अब हम आते हैं ऐसे नंबर पर जो हमारे लिए रामबाण हो जाए, जो हमें हर चीज पे यूज हो जाए। तो मैम वो रामबाण आपने इन पे क्यों नहीं बताया? कुछ चीजों को हमें स्पेशली लर्न करना जरूरी होता है, क्योंकि उन चीजों पे सवाल भी स्पेशली पूछे जाते हैं। दैट्स वाई मैं हर जो मेथड बताने वाली हूँ उस मेथड को मैंने हर उस मेथड पे, हर सीरीज पे नहीं बताया जो एक्चुअली में हमने इन सब ट्रिक से याद किया। फिर से आते हैं, एक बार फिर से समझाती हूँ। अब मैं जिस मेथड पे आ रही हूँ वो रामबाण रहेगी। रामबाण मतलब जो सब पे चल रही है। चलिए रामबाण 100 मेथड, 100 मेथड। देखिए आप क्लासरूम्स में पढ़े, आप ऑनलाइन पढ़े, आप कैसे भी पढ़े, जो चीजें हम जिस तरीके से पढ़ने बोल रहे हैं आप वैसे ही पढ़े। यदि मैं बोलती थी विदाउट पेन पेपर पढ़ना है 40 से 50, 50 से 60, 60 से 100, तो प्लीज अपने आप से साथ ईमानदार रहिए और ये सब चीजें ओरली पढ़िए। यहाँ पे पेन पेपर या यूज मत करिए। 100 बेस मेथड कैसे हम ओरली पढ़ सकते हैं? सब पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं 100 बेस मेथड। 60 से ऊपर के जितने भी नंबर है, अब 60 से ऊपर तो 60 से 100 हुआ, 100 से 200 हुआ, 300 हुआ, 400 हुआ। हाँ जी, 60 से ऊपर के जितने भी नंबर है उन सभी को हम 100 बेस मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं 100 बेस मेथड क्या बोलती है ना। 100 बेस मेथड, यदि फॉर एग्जांपल मैं 90 से 100 की रेंज लूं, 90 से 100, फॉर एग्जांपल मैं 80 से 90 ले लो, 70 से ले लो, किसी भी नंबर से मैं ले सकती हूँ। बट मैं स्टूडेंट्स को हमेशा ये बोलती थी 90 से 100 की जो रेंज है वो लर्न हो सकती है पूरी, और बच्चों जो लर्न होती भी थी इसलिए क्योंकि जो 90 से 100 के बीच से जो नंबर होते थे वो एज इट इज रूट्स में पूछ लिए जाते थे। अब एक नॉर्मल बच्चा हर सवाल का रूट जो है वो अपने प्रॉपर मेथड से डिराइव करता है, बट मेरे से पढ़ा हुआ स्टूडेंट कुछ चीजों को दिमाग में बिठा लेता है, और यदि वो रूट 90 से 100 से पूछा जाता है, यदि वो रूट 40 से 50 पूछा जाता है, 50 से 60 पूछा जाता है, तो वो सीधा एग्जाम में आंसर लेता है, जो उसको टाइम बचाता है। अब मैंने बोला मैं 90 से 100 पर, मैं नहीं बोल रही हूँ आप 90 से 100 पर ही स्पेशली ध्यान दें। मैं जो मेथड बता रही हूँ सब पे चलेगी। एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल 99 है, फॉर एग्जाम्पल 99 है, बेस नंबर 100, 100 में से 99 माइनस हुआ तो 1, राइट। बेस नंबर 100, 100 में से 99 माइनस हुआ तो 1, इसी 1 से स्क्वायर किया तो कितना हुआ 01, इसी 1 पे कितना हुआ 01, और यही 99 में से 1 माइनस हुआ तो 98, ओवरऑल 99 से स्क्वायर कितना हुआ 9801। वन मोर चांस,
फॉर एग्जाम्पल मैंने 98 लिया, सेम मैथड, बेस नंबर कितना है 100 में से 98 माइनस हुआ, 100 में से 98 माइनस हुआ, कितना बचा बच्चों 2 से स्क्वायर कितना हुआ 04, राइट। और इसी 98 में से 2 माइनस हुआ तो 96, अभी पता चलने लग जाएगा क्या चल रहा है। 97 पे आ जाए हम, 100 में से 97 माइनस हुआ तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 09, और इसी 97 में से 3 माइनस हुआ तो 9409। क्लियर? आप फिर से देख लीजिए, मैंने बता रही हूँ पैटर्न, आप अपने आप से सोच सकते हैं। 01, 04, 09 तो अतला 1 4 9 तो 16, 25, 36, 49, 64, 81। इधर कितना था 98, 2 माइनस हुआ 96, 2 माइनस हुआ 94, तो नेक्स्ट कितना हो जाएगा 92, नेक्स्ट कितना हो जाएगा 90, नेक्स्ट 88। बस यही सब छोटी छोटी सी चीजें होती है जो हम नहीं बोलते हैं, जो हमें ही नहीं, वो किसी भी चीज स्टूडेंट को समझ में आ सकती है जो मैथमेटिक्स को बहुत ध्यान से देखता है। ठीक है, वन मोर चांस, 96 लिखते हैं। 100 में से 96 माइनस हुआ कितना हुआ 4 से स्क्वायर कितना हुआ 16, 96 में से 4 माइनस हुआ तो 9216। क्लियर? 96 पे कितना हुआ 100 में से 96 4 का स्क्वायर 16, इसी 96 में से 4 माइनस हुआ तो 9216। नेक्स्ट नंबर पे आ जाइए तो अपने आप समझ सकते हैं, 90 के साथ 25। नेक्स्ट नंबर पे आ सकते हैं हम 88, तो इधर 36, इधर बात करें 88 है तो 86 49, 86 है तो 84 64, इधर 82 81 और लास्ट 81 100। तो आप देख लीजिए 96 है तो ये कितना हो जाएगा 95, तो हमने हाँ ये 95 और ये 94। 100 में से 4 माइनस 100 में से 94 माइनस हुआ 6 का स्क्वायर 36, 94 में से 6 माइनस हुआ तो 88। सिमिलरली इधर 94 93, 100 में से 93 माइनस हुआ 7 का स्क्वायर 49, 93 में से 7 माइनस हुआ 92 लिया और 91 लिया। एक बार फिर से देख लेना प्लीज, 99 लिया, 100 में से 99 माइनस हुआ 1 का स्क्वायर 01, इसी 99 में से 1 माइनस किया तो 9801, 9801। तो नेक्स्ट नंबर 98 है, 100 में से 98 माइनस हुआ तो 2 का स्क्वायर 04, 98 में से 2 माइनस हुआ तो 96, 100 में से 97 माइनस हुआ 3 का स्क्वायर 09, 97 में से 3 माइनस हुआ 94। यही पैटर्न चलता जाइए। जब आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस में आ जाते हैं तो यदि हमें 99 का स्क्वायर याद है 9801 जो याद हो जाता है, जब मैं आपको शीट्स दूंगी, जब मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी तो उसमें आपको सीधे सीधे नंबर्स याद हो जाएंगे। यदि 99 का स्क्वायर 9801 है तो अगला नंबर डेफिनेटली याद हो जाएगा 98 का स्क्वायर 9601, 04 9409 9216। फिर से वही पैटर्न चल रहा है 1 4 9 16 25 36 49 64 81। 98 है तो 96, 96 है तो 94 92 90 88 86 84 82। यदि नहीं भी ध्यान देता है तो ये 100 बेस मेथड सब पे चलेगी, बहुत इजी है। यदि मुझे किसी ने बोला कि 96 बताओ तो मैंने बोला 100 में से 96 माइनस हुआ 4 पे कितना हुआ 16, और उसी 96 में से 4 माइनस हुआ तो 9216। क्लियर है? अब जरूरी नहीं है ये मेथड सिर्फ 90 से 100 के बीच में चलनी है, ये किसी भी नंबर पे चलनी है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल लिया 88, बच्चे ओरली आंसर दे देते थे मुझे क्लास में। 88 पे बात करें, वही बेस नंबर 100 में से 88 माइनस हुआ तो 12, 100 में से 88 माइनस हुआ तो 12 से स्क्वायर कितना होता है 144, 12 पे कितना होता है 144, हमें तो सिर्फ 2 डिजिट चाहिए होती है 44। 88 में से 12 माइनस हुआ तो 76, और ये जो 2 डिजिट में से 1 डिजिट छोड़ी है उसे हमने लिख दिया तो ये हुआ 7744। क्लियर है? एक बार फिर से समझ लीजिए प्लीज। 88, 100 में से 88 माइनस हुआ तो 12 का स्क्वायर 144, 44 यहाँ लिख दिया। 88 में से 12 माइनस हुआ तो 76, हमें सिर्फ 2 ही डिजिट से मतलब होता है, हमने 2 डिजिट यहाँ लिख दी थी, तो जो 1 डिजिट बची थी वो हमने इसके साथ जोड़ दी 7744। एक बार और लेते हैं, हमने लिया 86, 100 में से 86 माइनस हुआ तो 14 का स्क्वायर 196 होता है। 100 में से 86 माइनस हुआ तो 14 का स्क्वायर 196 होता है, हमने 96 लिख दिया। 86 में से 14 माइनस हुआ 72, 86 में से 14 माइनस हुआ 72 प्लस 1 जोड़ा तो 73।
आई बात समझ में? क्लियर है ना? हम किसी भी नंबर पे ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर और नंबर्स लेते हैं, ये सीरीज में हटा रही हूँ 99, 98, 97, 96, 95। मैं नहीं बोल रही हूँ, आप इस पैटर्न से पढ़िए। आपसे ऐसा लगता है कि हाँ इस पैटर्न से मुझे पूरा नंबर या टर्म याद हो सकता है, तो मैं डेफिनेटली आपसे बोलूँगी आप प्लीज एक बार इन सभी नंबर पे एक ध्यान से देख लीजिए। ये सीरीज पूरी याद हो सकती है, पूरी लर्न हो सकती है। 9801, 9604, 9409, 9216 25 है, इधर 8836, इधर 8649, इधर 8464, इधर 8281 है। क्लियर? अब मैं इसे एक बार और समझा देती हूँ, इसे एक बार और समझ लीजिए। चलिए एक नंबर और लेते हैं। मैंने बोला आप जो 84 बताइए, 100 में से 84 माइनस हुआ, सेम मेथड है, बेस नंबर 100 है, 100 में से हमने हमारा नंबर 84 था माइनस किया, 100 में से 84 माइनस हुआ 16, 16 से स्ट्रेट कितना होता है स्टूडेंट्स? 256। हम तो सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट लेते हैं। क्लियर है? 84 में से 16 माइनस हुआ 68, 84 में से 16 माइनस हुआ 68, ये 2 डिजिट लेते तो प्लस लास्ट डिजिट जोड़ दी 57। क्लियर? एक बार और लेते हैं, हमने लिया मान लीजिए 79, हमने लिया 79, मैंने बोला था 60 से ऊपर जितने नंबर है हम सभी पे 100 बेस मेथड लेंगे। 79 लिया, सेम मेथड, 100 में से 79 माइनस किया, बताइए जरा कितना होता है? 21। 100 में से 79 माइनस हुआ 21, 21 से स्ट्रेट कितना होता है? 441। हमने 41 लिया, लास्ट से 2 डिजिट, 79 में से 21 माइनस हुआ तो 58, और ये प्लस 4 जोड़ा तो 62, तो आंसर इज 6241। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 73, तो आप ही बताइए 100 में से 73 माइनस हुआ तो 27 बचा। यस, 100 में से 73 माइनस हुआ तो 27 बचा, 27 है स्ट्रेट 729, हम तो सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट लेते हैं 29, 73 में से 27 माइनस हुआ तो 46 बचा, 73 में से 27 माइनस हुआ तो 46 बचा, इसमें ये 7 जोड़ा तो हमारे पास हुआ 5329। 100 में से 73 माइनस हुआ 27, 729, हमने सिर्फ 29 लिख दिया। इसी 73 में से 27 माइनस हुआ तो 46, प्लस 7 जोड़ा तो 5329। आप रैंडमली अपने से नंबर लीजिए 60 से 100 के बीच में। मैं क्लासेस में बहुत बार स्टूडेंट्स को नंबर देती थी और स्टूडेंट्स मुझे विद इन अ सेकंड आंसर्स देते थे, तो मैं यही चाह रही हूँ आप अपने से नंबर लीजिए, उन नंबर से आप आंसर्स दीजिए। ठीक है? ऐसा नहीं है कि टीचर सामने है तो ही इन सब मेथड से आंसर आते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको 60 से 100 बताया, बताना अलग चीज होती है, प्रैक्टिस करना अपने में होता है। मैंने आपसे सामने रैंडमली नंबर्स लिए हैं और आपको हर नंबर से शेयर से बताया है। उसी तरीके से आप प्लीज अपने से एटलीस्ट 10 नंबर्स लीजिए 60 से 100 की सीरीज में। मैं बार बार बोल रही हूँ 60 से 100 के नंबर्स में आप अपने से 10 नंबर्स लीजिए, उन 10 नंबर्स पे आप ये 100 वाली बेस मेथड अप्लाई करिए। ठीक है? आप ये ट्राई करना कि आप जो 10 नंबर्स ले रहे हो वो आप प्लीज पहले से अपने पेज पे लिख लेना, जहां पे भी आप सॉल्व कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, पहले से वो 10 नंबर्स पहले से दिमाग में डिसाइड कर लेना। और जब आप प्रैक्टिस करें तो आपका टारगेट होना चाहिए कि किसी भी स्ट्रैट से निकालने में 5 से 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। तो आप अपने आप से समझ लीजिए 10 नंबर की स्ट्रैट्स इतना जल्दी फाइंड आउट होना चाहिए। इसलिए मैंने ये नहीं बोला कि आप 10 नंबर अपने से रेंडमली लेते हैं। आप पहले जो 10 नंबर ले रहे हैं वो पहले से लिख लीजिए कि हाँ मुझे इन 10 नंबर से फाइंड आउट करना है। हर नंबर में ज्यादा से ज्यादा 5 to 10 सेक्शन लगते थे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं स्टूडेंट्स को नंबर्स देती थी और वो आंसर्स देते थे, है ना? तो आप वो नंबर्स एक साथ लिख लीजिए, उन 10 नंबर्स पे हर एक इस मेथड से फाइंड आउट करिए, आपकी अपनी प्रैक्टिस भी बढ़ेगी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। रही बात और नंबर्स की, तो हमने बोला 100 बेस मेथड सब पे चलना है, इसीलिए अभी मैंने सिर्फ 60 से 100 लिया है ताकि आप वो 60 से 100 की अपने से प्रैक्टिस करें। अब आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब 60 से 100 हमने लिया, 1 से 20 हमें याद होना चाहिए, 20 से 30 तो मैम ने छोटा सा अजम्पशन बताया कि यदि 21 441 है तो 21 के साथ 29 याद हो जाए। मतलब जो याद होने का पैटर्न है ना वो बच्चों जैसा नहीं हो 21 22 23 24 25 26 27 28, जी नहीं, थोड़ा स्मार्ट होना चाहिए। 21 441, 29 841, 441 841, 529 729, 484 784, 576 676, तो दिमाग से इजी होता है लर्न करना। वैसे यहाँ पे बात करी 90 से 100 के बारे में मैंने,
फिर से आपसे वो पैटर्न देखने मिला था 1 4 9 16 25, है ना, उस पर ध्यान दीजिए। यदि जब ये सब चीजें हो जाती है तब हमारे पास लास्ट में होता है 100 बेस मेथड, जहाँ पे हम पेन चलाएं, विदाउट पेन पेपर चलाएं। बट ये मेथड आपकी सब पे चलनी है। मैंने 60 से 100 के लिए नंबर स्टार्ट से रहे, मैं अभी 100 से 200 पे आऊंगी, 200 से 300 पे आऊंगी। ओवरऑल आना चाहिए, मैं बस ये बोल रही हूँ। और छोटी सी छोटी चीज भी आना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रीलिम से एग्जाम देते हैं वहाँ पे यही छोटी छोटी चीजें हमारे नंबर जो हमारे एग्जाम क्लियर करने वाले सेक्शन जो मिस कर जाती है। बच्चे अच्छे अच्छे सवालों पे ध्यान देते हैं, बड़े बड़े सवालों पे ध्यान देते हैं, है ना, बट ये छोटी छोटी सी चीजें आज भी उनसे बोलो कि आपसे 1 से 100 याद है तो वो सब चीजों पे वो नो हो जाते हैं। तो मैं बस ये चाहती हूँ अच्छे से पढ़ो, क्लियर है, और जो जो पढ़ाते जा रहे हो प्लीज उसकी प्रैक्टिस करते जाओ। आपके पास सेशंस आते जाएंगे बहुत जल्दी, आपके पास हर मेरे वीडियो के साथ एक पीडीएफ आती जाएगी, उन पीडीएफ में जो मैं पढ़ा रही हूँ उससे रिलेटेड सम्स आते जाएंगे, तो आप उनकी प्रैक्टिस करना, तो जो मैं पढ़ा रही हूँ उसका साथ ही साथ उसका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। 2 दिन बाद एसबीआई क्लैरिकल मेंस का एग्जाम है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो बहुत सारे डाउट्स लेके एग्जाम देने जा रहे हैं। मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एसबीआई क्लर्क मेंस बहुत अच्छा पेपर आता है। ये बिल्कुल भी ऐसा पेपर नहीं आता जहाँ पेपर में बैठ के सोचना पड़े कि हमें क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। पेपर बहुत अच्छा आता है, पेपर डुएबल आता है, मैथ्स बहुत अच्छा आता है। आप सवाल उठाइए, जो सवाल उठा रहे हैं सोच समझ के उस सवाल से देख लीजिए, आपने रेशियो एंड प्रपोर्शन का सवाल उठाया, आपका कंसेप्ट क्लियर है या नहीं। मैं ये नहीं बोल रही सवाल बड़ा है या सवाल छोटा है, आप ये देख लीजिए कि आपसे रेशियो एंड प्रपोर्शन बहुत अच्छे से आता था, आपसे प्रॉफिट एंड लॉस बहुत अच्छे से आता था, तो आप उन्हीं से सवाल उठाइए। सवाल उठा रहे हैं, ऐसा ना हो आप 5 मिनट सवाल से दें और फिर आपसे आंसर ना आए। जो भी सवाल उठाएं उसका कंसेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए आपके लिए, और फिर उस सवाल का आंसर फिर आना ही चाहिए। मैथ्स और रीजनिंग में प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है अच्छे सवाल उठाइए। रही बात जीए, जीए सबका एक जैसा होता है, जो बच्चा मेंस देने जा रहा है सब सेम सोर्स से पढ़ते हैं, है ना, तो इसी वजह से ना तो या तो ये बहुत अच्छा होता है या ये बहुत बुरा होता है, ये सबका एक जैसा होता है। इंग्लिश जो एक्चुअली में यहाँ पे डिसाइडिंग सेक्शन है, जो ये बताता है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं, तो मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है ऐसा नहीं है मेन से तो फिर जीए जीए जीए, आप सब अभी जीए ही पढ़ रहे हैं। मैं पर्सनली रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैथ रीजनिंग में सवाल की चॉइस अच्छी होनी चाहिए। रही बात इंग्लिश में, इंग्लिश एक डिसाइडिंग फैक्टर बनेगी आपके लिए, इंग्लिश अच्छे से अटैम्प्ट करिए, अपने अटैम्प्ट्स अच्छे रखिए, पेपर बहुत अच्छा आता है, डुएबल आता है, सिलेक्शन होने जैसा एग्जाम होता है। और रही बात जीए, जीए आपने जहाँ से भी पढ़ाए, किसी भी सोर्स से पढ़ाए, किसी भी टीचर से पढ़ाए, बस ये जो 2 दिन है ना उसमें एटलीस्ट 6 मंथ्स का जीए पूरा पूरा रिवाइज से जाइए, 6 मंथ्स का जीए पूरा पूरा रिवाइज करिए। क्लियर है? ठीक है, थैंक यू सो मच।